झारखंड के हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ गांव जीवन की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जहाँ हर घर, हर खेत और हर पगडंडी अपने आप में एक कहानी संजोए हुए है। यहाँ के लोग मेहनत और संघर्ष में विश्वास रखते हैं, साथ ही अपने जीवन की सरलता और सहजता में भी अपार खुशियां खोज लेते हैं। आज हम यात्रा करेंगे मरचा गांव की। ये गांव अपनी सादगी और खूबसूरती में बेमिसाल है। रांची से चलकर हम खूंटी जिला के इस गांव में जैसे ही कदम रखते हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ की मिट्टी में एक अजब सा ठहराव है, जो ग्रामीणों के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी बयां करती है। मरचा गांव के छोटे छोटे घरों में महिलाएं अपने परिश्रम से एक नया बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं। वे अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि पूरे समाज में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी प्रस्तुत कर रही हैं। मिट्टी की खुशबू, बारिश का मजा, बचपन की यादें, गांव का मजा। शहर में तो वैसे सब कुछ है, पर गांव जैसा अपनत्व कहाँ। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम जाते हैं झारखंड राज्य के अलग अलग गाँवों में। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति आपसे साझा करते हैं। राज्य की और केंद्र की जो नीतियाँ इन ग्रामीणों के लिए बनी हैं, वो धरातल पर कैसे काम कर रही हैं, ये जानकारी आपसे साझा करते हैं। कई गांवों की यात्रा करने के बाद आज हम आ गए हैं मरचा गांव में, जो कि टोंटो प्रखंड में पड़ता है। तो चलिए अब समय नहीं गवाते हैं और सुनते हैं मरचा गांव की कहानी। इस गांव की मिट्टी में आत्मनिर्भरता रची बसी है, जो यहाँ के किसानों की मेहनत और इन तालाबों की गहराई में झलकती है। यहाँ के हर तालाब और डोभा की सतह पर झिलमिलाती पानी की बूंदें मानो किसान की उम्मीदों की चमक हो। पास में स्थित बांध इन खेतों की रगों में जीवन की धारा प्रवाहित करता है। फसलें लहराती है, मछलियां तैरती हैं और इन तालाबों के किनारे खिलखिलाते किसान गांव की कहानियां बुनते हैं। ये जल और भूमि का रिश्ता, कृषि और मत्स्य पालन का मेल, ये बांध न केवल इस गांव को उपजाऊ बना रहा है, बल्कि एक सशक्त और स्थायी भविष्य की नींव भी स्थापित कर रहा है। तो हम लोग का सोलर 2021-22 में लगा है। सोलर लगने से पहले हम लोग को खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग तीनों मौसम में खेती नहीं कर पाते थे, और अभी सोलर लगने के बाद हम लोग तीनों मौसम में खेती कर रहे हैं और किसानों को अच्छा आमदनी हो रहा है। और अभी हम लोग जल संरक्षण के लिए टीसीबी, स्ट्रेंगर ट्रेंच, तालाब, डोभा इत्यादि कोड़े हुए हैं, जिससे हम लोग उसमें पानी का संरक्षण करते हैं और खेती पटावन के काम में भी आता है। तालाब कोड़ने से पहले मेरा भी एक लक्ष्य था। दूसरों का देखते थे कि ये लोग तालाब में मछली छोड़े हैं, डोभा में छोड़े हैं, उससे इन लोग का कितना आमदनी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग 2 बार एक्सपोजर गए थे, एक चैम्बासा गए थे। वहीं हम लोग सीख के आए कि वहाँ कैसे डोभा तालाब कोड़ के वहाँ का दादा दीदी लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो उसको देखने के बाद हम लोग भी आए और अपने मन में सोचे किसान लोग कि हम लोग भी तालाब डोभा कोड़े और उसमें हम लोग मछली पाले, जिससे हम लोग का आय बढ़ोतरी होगा। साथ में स्कूल बच्चे लोग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके पढ़ाई के लिए भी हम लोग का सहायता होगा। यही सब देख के हम लोग इन साल 23-24 में हम लोग मछली छोड़े हुए हैं। गांव में जहां निचले वर्ग के लोगों के लिए अंधकार छाया हुआ था, वहां प्रधान संस्था ने नई आशा की रोशनी बिखेरी है। पशुपालन के माध्यम से न केवल आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराकर संस्थान ने इन परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया, जो कभी बदलाव का सपना भी नहीं देख सकते थे। अब ये परिवार न केवल रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि एक स्थिर और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
घर में गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन सबका करती हूँ। सभी मर्चा सेनहोरा जिदन ग्राम संगठन में जितना भी दीदी लोग जुड़े हुए हैं सबों का मुर्गी बकरी को दवा देती हूँ और अभी उससे भी आमदनी हो रहा है। जैसे एक बकरी का कृमिकरण होता है तो उनसे 10 रुपया लेती हूँ और दवा का पैसा जोड़ के अभी मेरा निकल जाता है। जैसे सुबह का काम होता है। महिला सशक्तिकरण का जब कोई सपना साकार होता है तो वो गांव की धरती पर एक नए जीवन का रूप लेता है। ये वो महिलाएं हैं जो आजकल अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल अपने परिवार की जिंदगी संवार रही हैं, बल्कि समाज के हर पहलू में अपनी भूमिका को भी मजबूत बना रही हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले योजना के बारे में हम लोग चर्चा विचार हम लोग टोला सभा में हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठक करते हैं और प्रधान वाले भी आते हैं और योजना हम लोग का जो भी यहाँ बुनियादी सुविधा या तो निजी सुविधा के लिए हम लोग बातचीत चर्चा करके हम लोग प्रधान का मार्गदर्शन में हम लोग ग्राम सभा का मिनट वाला रजिस्टर में हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद उसको ले जाके हम लोग ग्राम सभा में चढ़वाते हैं, ग्राम सभा का रजिस्टर में। उसके बाद हम लोग पंचायत वाला रजिस्टर में इमरजेंसी ग्राम सभा करके हम लोग चढ़ा लेते हैं। फिर वो प्रखंड चल जाता है और वहाँ पर यहाँ जो भी सुविधा के अनुसार योजना चढ़ाए रहते हैं उसको वहाँ पर हम लोग प्रखंड जाके प्रधान वाला का मार्गदर्शन में जो चीज़ यहाँ बुनियादी सुविधा है उसको हम लोग सबसे पहले कराते हैं। और अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ई टोली में और क्या चीज़ का कमी है उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और प्रधान का मार्गदर्शन में। और हम लोग का जो भी अभी पूरा नहीं हुआ है वो योजना को हम लोग चढ़ा के फिर चढ़ाए हैं, उसको पास करा के जमीनी स्तर में हम लोग उसको उतारने का कोशिश करेंगे। स्वयं सहायता समूह का गठन एक ऐसी क्रांति है जिसने इन महिलाओं को न सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता दी बल्कि इन्हें आत्मविश्वास और स्वावलंबन का अवसर भी प्रदान किया। हम लोग सबसे पहले महिला मंडल बनाए, उस समय हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जो नहीं बना था उस टाइम हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। इसमें कैसे दिक्कत होता था, जैसे हम लोग को ज़रूरत पैसा लगता था तो हम लोग महाजन या बनिया लोग के पास जाते थे, उससे हम लोग कर्जा लेते थे। हम लोग का सूद उसमें ज़्यादा जाता था। जब हम लोग का मंडल बना 2014 में, उस समय से सभी दीदियों से हम लोग मिलकर बात करने लगे और दीदी का समस्या को भी हम लोग ग्रुप में रखे और उसी के आधार पर हम लोग अपना काम भी करना शुरू किए। जैसे सबसे पहले हम लोग ग्रुप में 10 रुपया बचत जमा किए, उसके बाद हम लोग इसमें नियम सब बनाए। इस महिला मंडल को चलाने के लिए हम लोग अध्यक्ष दीदी, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये बैंक के संबंध में काम करने के लिए चुना हुआ। फिर केस बुक को चलाने के लिए एक लेखापाल का दीदी हम लोग चुनाव किए। इस तरह हम लोग महिला मंडल को चलाने के लिए हम लोग सीखे। इसके अलावा ये एक ऐसा मंच बन गया है जहां सामाजिक विवादों का हल निकाला जाता है और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जाता है। जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो इनका आर्थिक स्तर ही नहीं बल्कि गांव की सामाजिक संरचना भी सुदृढ़ होती है। कृषि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की धारा है। यहाँ इस हरे भरे गांव में जमीन और मनुष्य के रिश्ते का एक अनोखा रूप दिखता है। बगीचे में लहलहाते आम के पेड़ जैसे हर मौसम की उम्मीदों का संकेत हो।
एक ओर मचान पर फैली हुई लताओं की हरी भरी चादर, वहीं दूसरी ओर खेतों में फैला मिश्रित खेती का अद्भुत ताना बाना, ये सभी किसानों के जीवन का हिस्सा है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत में जज्बा और प्रकृति से समझदारी का अद्भुत संगम रखते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग का यहाँ दौटोली में दीदियों के लिए आम बागवानी का जो लाभ मिला, वो सबसे पहले सभी दीदियों के पास आम बागवानी है, उससे भी अपना आजीविका बढ़ा रही है। साथ में VRF का जो राशि है, ये बिना सूद का हम लोग के लिए सहयोग मिल रहा है। अभी हम लोग का जो ग्रुप चल रहा है अच्छा से चल रहा है। जहां एक ओर आम की खेती से लाभ की उम्मीदें पंख फैलाती हैं, वहीं दूसरी तरफ मचान और मिश्रित खेती से जमीन की उर्वरता बनी रहती है। ये विविधतापूर्ण कृषि पद्धतियां न केवल इनके आहार और आय का साधन है, बल्कि पर्यावरण के प्रति इनका सम्मान भी। मैं आम बागवानी 50 डिसमिल में लगाई हूँ, जिसमें अभी हमको उसमें आय 60,000 तक मिलती है, जिससे हम अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला लेते हैं। साथ ही खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें गोभी, करेला, मिर्चा, लहसुन और ये सब खेती करते हैं, जिसमें को भी आधा निकल गया है और इसमें आय 10,000 इनकम आया। साथ ही करेला मचान में लगाते हैं, अभी जो लगाते हैं पूरा गर्मी उसमें रहता है और उसमें बेचती हूँ, कम से कम 20,000 उसमें इनकम आता है। ये संतुलित प्रणाली न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि धरती के प्रत्येक कण और हर पेड़ हमारे भविष्य को संरक्षित रखने की कुंजी है। किसानों का यदि उत्थान करना है तो उनको खेती बाड़ी के अलावा अन्य क्या क्या अवसर हो सकते हैं उन तक पहुंचाना, वो बताना बहुत आवश्यक है। और ऐसा ही एक अवसर है मछली पालन। इस गांव के बहुत अधिक तादाद में लोग मछली पालन करते हैं और आजीविका का एक अन्य स्रोत देख रहे हैं। वहाँ पर मछली पालन करने के लिए तालाब और डोभा बनाया गया है और इनका क्या बहु उपयोग है। आप देखिए कि मछली पालन के साथ साथ यहाँ पर जल को संरक्षित किया जा रहा है। फिर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ये संरक्षित पानी खेतों तक पहुंचता है और आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतने लहलहाते फसल जो हैं इसी पानी से हो रहे हैं। और इस पानी का इस्तेमाल करके आम बागवानी भी किया जाता है और इंटरक्रॉपिंग भी किया जाता है। आम बागवानी की खासियत है इस गाँव में कि पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छी कमाई की है आम बागवानी से। जब से गांव की महिलाओं ने जैविक खाद बनाने की यात्रा शुरू की, खेतों की मिट्टी अब और भी उर्वर हो रही है। मिट्टी के साथ मिलने वाला ये प्राकृतिक खाद न केवल फसल को जीवन देता है, बल्कि गांव के चेहरे पर उम्मीद की नई किरण लाता है। कड़ी मेहनत, दूरदर्शी सूझबूझ एवं सामूहिक प्रयास ने इन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि समृद्धि के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। मैं प्रदान संस्था से जुड़कर BRC एवं स्वस्थ पोषण ट्रेनर के रूप में काम करती हूँ। BRC में मैं नर्सरी करती हूँ और खाद बनाती हूँ, जिसमें केचुआ खाद, सुपर कंपोस्ट, अग्नि अस्त्र, जीवामृत ये सब बनाती हूँ। तो उसमें इनकम आता है दीदी साल में कम से कम 50,000 और नर्सरी से कुछ 10,000 आती है। साथ में अपना आजीविका चलाने के लिए स्वस्थ पोषण ट्रेनर के रूप में मैं काम करती हूँ। गांव
की मिट्टी में बसी महिलाओं की मेहनत की खुशबू इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती है। ये औरतें अपने हाथों से अजूला बेड बनाती हैं। हरे भरे पौधों की ये चादरें न सिर्फ पशुओं के चारे को समृद्ध करती हैं, बल्कि खेतों में डाली जाए तो फसल की पैदावार भी बढ़ा देती हैं। नर्सरी में नन्हे पौधों की परवरिश करते हुए ये महिलाएं उन सपनों को सींचती हैं जो गांव के किसानों के खेतों में हरी भरी उम्मीदों के रूप में लहलहाते हैं। इनके हुनर का दायरा यहीं तक सीमित नहीं, मशरूम की खेती में भी ये अपना परचम लहरा रही हैं। प्रकृति की हर देन को अपनी समझदारी और मेहनत से उपयोगी बना रही हैं। इन महिलाओं के हाथों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि इनकी मेहनत, लगन और समर्पण से गांव की तरक्की और अपने घर परिवार की खुशहाली का भविष्य संवरता है। यही सच्ची ताकत है, जहां पसीने की हर बूंद में आत्मनिर्भरता की चमक है। गांव की शांत वादियों में पशुपालन का दृश्य एक स्वावलंबी जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। यहाँ की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से बकरियों की देखभाल, बतख पालन और मुर्गी पालन को नई ऊंचाई दे रही हैं। इनकी सजीव ऊर्जा से भरे आंगनों में बत्तखों और मुर्गियों की हलचल से सजीव संगीत की धुन गूंजती है। मुर्गी पालन ने न केवल घरों की आमदनी बढ़ाई, बल्कि हर सुबह ताजे अंडों की बिक्री ने इनके जीवन में आर्थिक स्थिरता का उजाला भर दिया। हमें प्रधान संस्था तरफ से मुर्गी पालन के लिए लाभ मिला, फिर उसके बाद मशरूम खेती के लिए मिले थे, और सरकार के तरफ से बकरी पालन भी मिले थे। साझा में लीज में किसी का खेत सब में बारी उरी कर रही हूँ, खेती सब कुछ धान लगाती हूँ, कुछ आलू लगाई हुई हूँ। हर चीज़ से मैं थोड़ा आगे ऊपर आ रही हूँ। पहले तो इसे नहीं मिलता था, अभी महिला मंडल में हूँ तो कुछ लोन वगैरह भी लेके अपना सहयोग पा रही हूँ। मैं बच्चों का स्कूल में फीस सब देना होता है, कपड़ा सब खरीदना होता है, तो मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन से ही मैं कर रही हूँ। और अभी यही सबसे आगे हम लोग थोड़ा सा उठे हैं। इन सब के बीच नल जल योजना की वजह से हर घर में पानी की उपलब्धता ने जीवन को और भी सरल और सुखमय बना दिया। ये गांव अब आत्मनिर्भरता और समृद्धि की कहानी कहता है, जहां हर सांस में मेहनत और हर कदम पर उन्नति की झलक मिलती है। धूल भरी पगडंडियों पर चलने वाली ये महिलाएं अब अपने कदम से शहरों की चमचमाती सड़कों को लांघ रही हैं। गांव की मिट्टी से सने हाथ आज बदलाव की इबारत लिख रहे हैं। गरीबी के दर्द को अपनी आवाज बनाकर बेबाकी से सरकार के दरवाजे तक अपनी गुहार पहुंचाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर इन्होंने अपनी विशेष पहचान का परचम लहराया। दिल्ली की चकाचौंध में भी इनके चेहरे पर गांव की सादगी थी और आंखों में थी सपनों की चमक। अब इस गांव की महिलाएं सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से पूरे समाज की पथ प्रदर्शक बन रही हैं। इनके संघर्ष की गूंज अब गांव के कुओं और चौपालों से निकलकर संसद की दीवारों तक पहुंच रही है। 2014 में हम लोग का यहाँ मरचा टोली में एसएचजी का गठन हुआ। एसएचजी गठन के समय तो मैं नहीं थी, मैं पलायन में थी, लेकिन जब 2015 में आई तो मैं भी महिला मंडल में जुड़ गई। और उसी समय महिला मंडल में जुड़ने के बाद ही मैं भी अपना कैसे करना होता है, क्या करना होता है। पहले हम लोग भी जब कोई आते थे बाहर से, सरकारी ऑफिसर या तो कहीं ब्लॉक से कोई मिलने के लिए आते थे, तो हम लोग झांकते थे और घर में घुस जाते थे। बात करने के लिए साहस नहीं होता था। लेकिन वही महिला मंडल और प्रधान का सपोर्ट से अभी हम लोग कहीं भी बेहिचक आना जाना कर सकते हैं। ब्लॉक में भी अपना बीडीओ सीओ सभी से हम लोग मिल सकते हैं। हम लोग 26 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडोत्तोलन में हम लोग को बुलाया गया था दिल्ली कर्तव्य पथ में। वहाँ हम लोग
तोरपा प्रखंड की जितना 11 बोर्ड दीदी हैं, हम लोग सबको वहाँ गए थे और अपना झंडोत्तोलन का प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। बहुत खुशी लगता है, इसलिए हम लोग अपना पहचान को हम लोग अभी बहुत ऊंचा तक बना चुके हैं और अपना पहचान को अभी हम लोग और भी पूरे विश्व में बनाने का सोच रहे हैं। मरचा गांव की यात्रा कर हमें ये आभास हुआ कि गांव केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक शक्ति और संघर्ष की तस्वीर है। यहाँ की महिलाएं अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और जुनून के साथ न केवल अपने गांव को बदल रही हैं, बल्कि अपने समाज को विकास की नई राह पर अग्रसर कर रही हैं। पिछले जब प्रधान इस तोरपा में नहीं था, तब अधिकतर मरचा डहु टोली के लोग पलायन करते थे और आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। आजीविका को लेकर बहुत सारे समस्याएं थे। फिर बाद में जब प्रधान आए, प्रधान यहाँ आके दीदियों को एकत्रित करके महिला मंडल बनाए। महिला मंडल बनाने से दीदी एक दूसरे को जानी पहचानी, प्लान करने लगी। अच्छी बात तो ये है कि दीदी एक दूसरे को नाम से जानने लगी। उसके बाद से हम लोग खेती बाड़ी में जुड़े। खेती बाड़ी से दीदी लोग का धीरे धीरे आजीविका बढ़ाने लगे और अभी आइनारम एलारम को लेके आम बागवानी लगाया हुआ है, जिसमें यहाँ 38 परिवार में 24 परिवार लोग आम बागवानी लगा चुके हैं और उससे 50,000 लगभग का सालाना इनकम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ सोलर नहीं था, जिससे सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होता था और साल में एक ही फसल ले पाते थे। बाद में जब दीदियों लोग के साथ में बातचीत करने से ये समस्या आने लगी, इसको लेके हम लोग प्रधान के दादा दीदी के साथ से बात किए और फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट के तहत हम लोग यहाँ सोलर लिफ्ट लगाएं। उसके बाद से गांव में 3 सीजन का खेती होता है और पलायन की समस्या भी दूर हो गई। अभी अधिकतर लोग अपने घर में रह के ही मनरेगा काम और खेती बाड़ी करके ही अपना आजीविका चलाते हैं, जिसके साथ साथ अभी धीरे धीरे पशुपालन में भी बढ़ रहे हैं। इनकी जीवन गाथाएं हमें ये सिखाती हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में संघर्ष और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। मरचा गांव की ये प्रेरणादायक यात्रा हमें ये एहसास दिलाती है कि हर बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है और जब लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस गांव में जब हमने कदम रखा था तब मेरी अपेक्षाओं की झोली शायद बिल्कुल खाली थी, पर अब जाते वक्त मैंने भर लिया है उसमें गांव वालों का प्रेम, उनकी आशावादी विचारधारा और सबसे महत्वपूर्ण उनका दृढ़ निश्चय कि आने वाला कल बीते कल से बेहतर बनाना है। अगर योजनाओं की धरातल पर सच्चाई की बात करें तो जिस गांव में 2018 में बिजली आई है उस गांव के विकास सच में देखने लायक है। ना ही सिर्फ लोगों की आर्थिक विकास बल्कि लोगों का मानसिक विकास भी। और विकास तो हमेशा निर्भर करता है लोगों की जागरूकता पर। ये गांव जागरूकता और विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ गया है, पर जल्द ही ये अपनी मुकाम पर भी पहुंच जाएगा। इस आशा के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।